एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर 3 मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का है। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज इतना रुपीज है एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 6 इरेजर का 80 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ईच इरेजर हमें बताना है। ठीक है भैया, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें दो चीजें बात हो रही है, पेंसिल और इरेजर की। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल में मान लेता हूँ बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है भैया, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर डी रुपी वाई। ठीक है, मैंने मान लिया। एक 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा और 3 इरेजर है तो 3 इंटू वाई। इसके टोटल कॉस्ट हो रही है 9 के बराबर। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी स्टेटमेंट ये है, तो 4 तो पेंसिल है मेरे पास है 4x और 6 मेरे पास में क्या है, इरेजर है तो 6y इज इक्वल टू हो गया 18। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड नहीं मिल रही मुझे। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर अगर मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, 2 इंटू में 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2 इंटू में 9। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 18। यही तो मेरे पास में क्या है भैया, यही तो इक्वेशन 2 है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन को, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, बोर्ड्स में अगर आप लिखते हो। अब ये चीज आपको दिख गई, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, दिस इज आइडेंटिकल। ये तो भैया आइडेंटिकल हो गई। बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन। भैया क्या हो गया, द सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ना पूरी जो इक्वेशन है एलएचएस और आरएचएस में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो ना तो इक्वेशन में कोई भी चेंज आता नहीं है। तो मैंने यही तो किया, एलएचएस में 2 का मल्टीप्लाई और आरएचएस में भी 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आप कहोगे कि भैया 2 से मल्टीप्लाई के लिए चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर दोनों साइड आप कर रहे हो तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इक्वेशन वही रहती है। ये हमने यहाँ पर किया है। ये हमारे पास क्या है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, द सिस्टम एज इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट को मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है मैनी solutions because 2 equations are dependent। दोनों डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर ही है, तो डिपेंडेंट हो गई। ठीक है भैया, तो इससे हम क्या कहेंगे कि हम क्या है, डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो वी कैंट डिटरमाइन ए सिंगल यूनिक कॉस्ट फॉर ए पेंसिल, किसी एक पेंसिल की, एंड एन इरेजर, इरेजर की। एक साथ मतलब सिंगल यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पर क्या है कि एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्योंकि किसी एक को पकड़ लो, x और y यहाँ पर पॉजिटिव, ध्यान रखना, आर वैलिड होंगे। ये वैलिड सोल्यूशंस होंगे। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इनको सेटिस्फाई कर पाएंगी, आर वैलिड सॉल्यूशंस। ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। इस तरह से पूरा डिटेल में एग्जांपल सब कुछ लिख के दिखाना है बोर्ड्स में। आपको कहीं भी कोई भी जगह नहीं छोड़नी जहाँ पर क्या आपको मार्क कर जाए। अगर आपके पास क्या हो, इफ ए पेंसिल, अगर मुझे एक कॉस्ट पड़ रही है उसकी ₹3 के बराबर, और एक इरेजर है उसकी कॉस्ट पड़ रही है मेरे पास में ₹1 के बराबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इफ ए पेंसिल कॉस्ट्स 1.50 रुपीस और एक इरेजर कॉस्ट्स 2 रुपीज, तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल वैलिड हैं। ठीक है, आप अगर इनको इक्वेशन में पुट करोगे किसी में भी तो ये दोनों ही वैलिड आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो इसमें कोई भी यूनिक एक ऐसा आंसर नहीं मिलेगा कि यही प्राइस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है।